तो ये है भगवान से ये मत सोचो कि हमें दुख मिल रहे हैं तो भगवान हमसे नाराज हैं, पूजा करने से दुख नहीं मिलेंगे। बड़े बड़े भक्त भी दुखी रहते हैं, पूजा करने वाले भी दुखी रहते हैं, धार्मिक लोग भी दुखी रहते हैं, क्योंकि वो अपने पूर्व जन्म का प्रारब्ध भोग रहे होते हैं। पहले से ही लेखा जोखा सब बन जाता है। तुम किस कुल में धर्म में जन्म लोगे, किस परिवार में जन्म लोगे, क्या तुम्हारा स्वभाव होगा, और तुम अमीर हो गए कि गरीब हो गए, सुंदर हो गए कुरूप हो गए, सुख दुख कितना मिलेगा, कब दुखी रहोगे कितने साल। तभी तो ये कुंडली देख के ज्योतिषाचार्य क्यों बता देते हैं कि तुम्हारे ऊपर इतने दिन का कष्ट है, ये है, ये ग्रह हैं, तो ये राहु केतु है। तो ये सारी चीज़ों का पहले से ही लेखा जोखा सब लिख दिया जाता है, और तभी हमारी हर हाथ में हम रेखाएं लेके आते हैं। हाथ की रेखा पढ़ के ज्योतिषाचार्य बता देते हैं, क्योंकि ये रेखाएं तो बाद में बनी नहीं है। मुट्ठी बंद होती बच्चा खोलता भी नहीं, क्योंकि सही रूप में यही उसका धन है। मुट्ठी में ही वो धन लाता है जिसको वो जिंदगी भर कैश कराएगा, जीवन यापन करेगा। तो यहाँ पर कभी भी दुख आए तो ये समझना भगवान कृष्ण सहायक होंगे, हमें कहीं ना कहीं मदद जरूर मिलेगी, और काम हमारा अनायास हो जाता है। तब हमें लगता है कि अरे लग रहा है जैसे भगवान ने ही कर दिया, पर वो आए तो थे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से वो मदद कर देते हैं। तो पांडव हों या और भी भक्त हैं, वो कष्ट उन्होंने उठाए, लेकिन कष्टों में उठाने में उन्होंने इतनी सहायता की कि कष्ट कष्ट भी नहीं लगा। कहते हैं ना, दुख में कभी कहीं कोई मातम हो जाता है, लोग कितना मिलने जाते हैं, मिलने जाने के बाद वो आदमी लौट तो आएगा नहीं। जिसका जो चला गया वो चला गया, दुख तो दुख है, लेकिन फिर भी लोगों के जाने से वो दुख सांत्वना से उसको ये हिम्मत आ जाती है कि एक व्यक्ति गया, लेकिन दुनिया में इतने लोग तो मेरे अपने हैं। जो 13वीं का है ना, बहुत से लोग विरोध करते हैं 13वीं नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, 13 दिन तक आपका इन्वॉल्वमेंट साइकोलॉजिकली आप उन परिस्थितियों से, उस दुख से, अवसाद से बाहर निकल आते हो। अगर कोई डेथ हो गई और अकेले तुम घर में पड़े रहो तो रात में तुम्ही को डर लगने लगेगा। जब सारे लोग रुके रहते हैं, सब सांत्वना और वैसी बातें हैं, गरुड़ पुराण हो रहा है या गीता पाठ हो रहा है, उससे क्या है, माहौल आपका चेंज हो जाता है, और आप भी स्वस्थ हो जाते हैं। और 13 दिन के बाद रोते रोते आपको भी लगता है कि शायद इतने दिन का ही साथ था, और खुद के ही विवेक चक्षु, हर व्यक्ति यही आपको कहेगा ना, कितना भी मूर्ख व्यक्ति है, उस समय आप देखना तुम्हें हर व्यक्ति ज्ञानी लगेगा। भाई एक दिन तो सबको ही जाना है, तुम्हारी माता ही चली गई तो क्या हुआ, क्या करोगे, वो तो जाना ही है। तो ये जो ज्ञान है, और ज्ञान काय के लिए है कि हम जब विपदा में पड़े, परेशानियों में पड़े, उस समय उसका उपयोग करना आए पर। और उपयोग कब करेंगे, जब हमारे अंदर श्रद्धा होगी उस ज्ञान के प्रति। श्रद्धा का मतलब होता है दृढ़ता। हमने सुना सुना तो है, लेकिन अटूट विश्वास नहीं है, और जब तक विश्वास नहीं है तब तक हम उसमें श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है तो हमें आस्था भी नहीं होगी। तो जो जैसी श्रद्धा करता है वो वैसे ही सा एव सा, वह वैसे ही व्यक्ति हो जाता है। चौथा श्लोक है, यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दे लीजिए, आपको बार बार हम क्या कहते हैं, मामेकम शरणम ब्रज, केवल कृष्ण की ही शरण लीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप कृष्ण की शरण नहीं लेंगे तब तक आपकी जन्म जन्म चलता ही रहेगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो यजनते सात्विका, यजन करते हैं सात्विक लोग, किसका, देवान देवताओं का। यक्ष रक्षासी रक्षांसी राजसा, और जो राजसी लोग होते हैं वो यज्ञ, राजस पुरुष यज्ञ और राक्षसों से को पूजते हैं, या तो राक्षसों की पूजा करेंगे या फिर यज्ञ पर, अनुष्ठानों पर उनको विश्वास होता है। भूतान प्रेतान भूत गणाश, और जो तामसी व्यक्ति है वो भूत पितर, इनकी भूत गणों की पूजा करेंगे। क्यों पूजा करते हैं, उनको लगता है कि ये जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। गीता में पहले भी दे रखा था कि आप लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी प्रसन्नता
बहुत जल्दी हो जाती है और आपके काम बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो काम बन जाते हैं उस काम के बाद फिर एक नया काम खड़ा हो जाता है। तो लगातार हम काम पे काम तो बनवाते जा रहे हैं, लेकिन वो काम हमारे किसी काम के नहीं होते, सारा कुछ नष्ट हो चुका होता है। हम यहाँ आए हैं अपने कल्याण के लिए। अगर हम सोचें पति का कल्याण हो जाए, बेटी का कल्याण, बेटे का, तो आप अपने लिए कब जिए? आपने अपने कल्याण के लिए तो कभी कोई प्रयास ही नहीं किया। घर परिवार बंधु बांधव इन्हीं में लगे रहे, समाज में प्रतिष्ठा बनाने में ही लगे रहे। भगवान मेरा बहुत नाम हो जाए, तो नाम हो गया, फिर उससे आपको फायदा क्या है? आपको सब जानते हैं, लेकिन फायदा क्या है? आपकी स्वतंत्रता भंग हो गई, आप हर जगह जा नहीं सकते, हर जगह खड़े नहीं हो सकते। तो जो तामसी व्यक्ति है वो राक्षसों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए ऐसे ऐसे लोगों की पूजा करते हैं कि जिनको देख करके ये लगता है कि अरे बड़ा सिद्ध संत है, लेकिन बाद में सिद्ध संत अंत में इनका बड़ी जो अष्ट सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां प्राप्त तो हो जाती हैं, और जो इनका दुरुपयोग करता है अष्ट सिद्धियों का, वो हमेशा नरकगामी होता है, उसे कभी भी शांति नहीं मिलती है। पांचवा, अशास्त्र विहितं घोरं तपयन्ते ये तपोजन, दम्भ अहंकार संयुक्त कामो राग बलन्विता। जो अशास्त्र विहितम यानी कि जो शास्त्र में विहित नहीं है, अविहित घोर तप करते हैं, घोरम तपयन्ते ये तपोजना, और दम्भ अहंकार से संयुक्त होकर के काम राग से अन्वित होते हैं। अब जब दम्भ और अहंकार होगा तो उनमें कामना भी होगी, राग भी होगा। हिरण्य हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जब गए हैं तो वो तपस्या करने तो गए थे ना, हजारों वर्ष की तपस्या करने। और वो तपस्या किसके लिए करने गए? कि मैं बलशाली हो जाऊं, मेरा ही एक छत्र राज रहे, मेरी ही तूती बोले, कामना। हजारों वर्ष का संकल्प लेते हैं। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो राक्षस लोग होते हैं, वो तपस्या करते हैं और उनके तपस्या से आप लोग प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इनका ये तप जो है ये अपने दम्भ की, अहंकार की पूर्ति के लिए है। अगर वो भगवान के लिए इतना हजारों वर्ष करे तो शायद हमेशा हमेशा के लिए कल्याण हो जाता। तो जैसे ही हिरण्यकश्यप ने नारायण शब्द सुना, नारायण शब्द सुनते ही वो रुष्ट होकर के लौट आया कि मेरी तो तपस्या भंग हो गई। अब देख रहे हो राक्षस वृत्ति क्या होती है। हम नारायण के लिए तपस्या कर रहे हैं, हम लोग जो करते हैं नारायण भगवान के लिए प्रसन्नता के लिए करते हैं, लेकिन जो तामसी व्यक्ति है, जो घोर पापाचारी व्यक्ति है, वो अपने दम्भ के लिए करेगा, अहंकार के लिए, कि लोग मेरी पूजा करें, जमाना मुझे पूछे, सबसे ज्यादा लोग मुझे महत्व दें। तो यहाँ पर हिरण्यकश्यप का इतना अच्छा उदाहरण लग रहा है कि नारायण शब्द सुन करके, और नारायण नारायण सुनने से ही उसको इतनी घृणा हो गई कि अरे ये करने ही नहीं देता। लेकिन हिरण्य कश्यप की जैसी पत्नी, प्रहलाद की जो पत्नी थी, ऐसी पत्नी होना भी बड़ा मुश्किल है। वो बार बार पूछ रही, हे नाथ क्यों लौट आए, तुम तो हजारों वर्षों के लिए गए थे। कयादू, तुम तो हजारों वर्षों के लिए गए थे, क्यों लौटे आए? कह रहे अरे भगवान क्यों लौट आए, वहां एक तोता बार बार वो नारायण नारायण कर रहा था। चले अच्छा, अच्छा भोजन कर लीजिए। क्या कह रहा था? हाँ, मैं पता ही नहीं चला मुझे, भूल जाती मैं हूँ, इतनी पापी नु नाम ही भूल जाती हूँ। अरे कयादू वो नारायण नारायण कह रहा था, फिर रात्रि में पूछती है। तो ऐसे किस तरह से, ये देखिए कि एक आसुरी वृत्ति के पति को भी नारी चाहे तो कहाँ से कहाँ। आज कश्यप, हिरण्य कश्यप को नाम से हम लोग जान रहे हैं, होलिका दहन होता है, ये सब काहे के लिए? खाली प्रहलाद होते तो केवल प्रहलाद का नाम होता। लेकिन कभी कभी अच्छे व्यक्ति से संगत करने में, उठने बैठने से भी नाम हो जाता है उनके संग में। वो तो बहुत अच्छी थी, उनके संग में जो थी वो कम थी, तो जिक्र तो हुआ। वो ज्यादा तपस्या करते थे, लेकिन उनका बेटा कम करता है, लेकिन करता है। तो ऐसे ही कयादू ने इतनी बार नारायण नारायण कहलवाया कि नारायण स्वरूप ही बालक पैदा हो गया, प्रहलाद पैदा हो गया।
और वो कृष्ण भक्त इतना ज़्यादा नरसिंह अवतार खम्भे में से प्रकट होना पड़ा। तो सोचिए कि इतनी भक्ति की प्रबलता है कि आप जो चाहें वो बन सकते हैं। छठा श्लोक है, कर्षान्त शरीरमस्तं भूतग्राममुचेतसा मामुचैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। जो व्यक्ति, भगवान ऐसे विवेकी लोगों की बात कर रहे हैं कि शरीर में स्थित बहुत सारे बड़े बड़े कठिन व्रत करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, लेकिन मैं उनके चैव अंत शरीर स्तंभ, मैं उनके शरीर के अंदर बैठा हुआ हूँ, वो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। वो बहुत खाते हैं लेकिन कभी उन्होंने ओम प्राणाय स्वाहा नहीं कहा, ओम अपानाय स्वाहा नहीं कहा। वो याद ही नहीं रखते कि श्वास जो आ रही है कहाँ से आ रही है, किसकी वजह से आ रही है। और अब तो लगा, पिछली बार जब उदाहरण बता रहे थे कि आम इतना मीठा कि कभी ध्यान दिया कि ये मिठास कहाँ से आई। आम खा के वो ये उदाहरण अनायास ही आ गया, लेकिन अच्छा लगा कि आम में हम भगवान को देख लें। अगर आप चाहो तो भगवान के दर्शन आम के रस में हो जाए, आप चाहो तो फूल की महक में हो जाए। तो हर जगह भगवान कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ चीज़ें अच्छी जो चीज़ें हैं वहाँ मैं विद्यमान हूँ। कभी कभी बहुत प्यासे होते हैं और ठंडा पानी मिल जाए तो खूब पी के एकदम कहते हैं बड़ा आनंद आ गया। तो रस जहाँ जहाँ है, कोई सुंदर औरत हो, सुंदर नारी की तरफ हम देखते तो हैं, लेकिन सुंदर नारी को देख के उस सुंदर बनाने वाले की तरफ जरूर देखिए कि कैसे उसने ये शरीर सौष्ठव तैयार किया होगा, सौंदर्य कैसे भर दिया है, रचना कैसी की है। रचनाकार की तरफ नहीं देखते हम लोग, उलझ कहाँ जाते हैं रचना में। हम रचना में, सारी रचना में ही उलझे हुए हैं। घर मकान कपड़े लत्ते सारा कुछ रचना में तो, और रचनाकार को, हाँ वो बस ये गाने तक ही रह गया है। ये अनुभव में उतरने लगे कि अगर हम इन सब चीजों को देखें कि कोई सुंदर नारी है तो इसको बनाने वाला कितना ही सुंदर होगा, तो उसे क्यों ना देखें। तो ये हम लोगों के अंदर भाव, जबकि वो बता रहे हैं कि जितने भी रस में चीजें, सौंदर्य में चीजें, सत्यम शिवम सुंदरम, तो जो शिव है यानी कि कल्याणकारी है, और जो सत्य है और जो सुंदर है, वो वहां मैं विराजमान हूँ। तो हर चीज में जब देखें, आहा कितना अच्छा लग रहा है, तो उस आहा में ही कहना को बस पुकार लें। आहा और काना, तो ये बहुत करीब का ही संबंध। हम ध्यान साधना, गोपियां क्या जंगल में कभी गई क्या तपस्या करने के लिए, तो उन्होंने हर चीज में दूध भी दो रही है तो उसमें उन्हीं को देख रही है। एक गोपी दूध दोहन कर रही है और दूध बाहर मिट्टी में जा रहा है, बाल्टी के अंदर दूध ही नहीं जा रहा है, क्योंकि इतने ध्यान मग्न की थन काढ़ रहे हैं। तो पता लगा बाहर तेज उनके जोश में आ गए, नहीं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो थन काढ़े तो धार बाहर बह गई और बाल्टी लगी पैरों के बीच में। तो पता लगा सारा के सारा घर गई। तो सास ने जब डांटा तब उन्हें लगा कि कन्हैया हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते और संसार में भी रह नहीं सकते, हम लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय है, घर लायक भी रह नहीं गए और तुम्हारे लायक भी नहीं रह गए, तुम स्वीकार भी नहीं करोगे, मथुरा चले गए, हमें छोड़ भी गए। तो इसी तरह से जैसे पिछली बार एक गोपी प्राणायाम जो कर रही थी तो नारद जी आए, कह लगे अरे गोपी, ब्रज की नारियां तो प्राणायाम कभी करती नहीं, तू कहाँ से आई है, कहीं बाहर से आई है का ये प्राणायाम कर रही है। कहे हट जा बुड्ढे, बिना बात को चलो आवे यहाँ तानपूरा लेके एक तरफ हट जा। मैं भाई कन्हैया जो टेढ़ी टांग मारो वो जाके बीच में फंस गए, एक तो टेढ़ी टांग, बांसुरी और लटक झटक। अब भाई मैं निकारवे के लिए प्राणायाम कर रही हूँ, फूक मार मार के बाहर निकाल रही हूँ कि ये निकल तो जाए कई तरीका से। तो मैं तो निकारवे को प्रयत्न कर रही हूँ और तू और डिस्टर्ब कर, विघ्न डाल जैसे तैसे अपने किनारे पे। मैंने सोची अब निकले कि अब निकले, अब बता अब टाइम है गो, अब पानी भर भी जानो, अब फिर वो अटको का अटको रहेगा। तो वहां के गोपियों का भाव देखिए, दूध काढ़ रही हैं तो मक्खन बिलो रही हैं। तो ऐसे ही अगर हम जीवन में कृष्ण को समाहित कर लें तो आपका जीवन ग्रस्त, कठिनाई नहीं लगेगी, बंधन नहीं लगेगा। ग्रस्त में ढल के भी हम उनसे परे रह सकते हैं, जैसे कीचड़ का कमल। कमल
कहाँ खिलता है? कीचड़ में ही तो खिलता है ना। तो तुम लोग भी सुखी कहाँ रहोगे? घर में ही तो सुखी रहोगे ना। बाहर जाओगे तो चिंता रहेगी, कहाँ रहें, मंदिर मठ भी बदनाम हो रहे हैं, किसके पास रहें, वहां भी बदनामी। हम घर में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन हमें घर में कीचड़ के कमल की तरह रहना है। हमें घर की चीजों से आसक्ति नहीं रखनी है कि भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो। तो मैंने जितनी पूजा पाठ की वो पता लगा बच्चे ही कैश करा ले गए, हम खाली डिब्बा रह गए। तो कोशिश ये करिए कि तुम्हारी शरण में तुम्हारी मर्जी है। अच्छा करोगे तो तुम्हारा नाम होगा, नहीं करोगे तो तुम बदनाम होगे। हमें तो कोई जानता नहीं है, तुम ही तो नामी हो, हम तो वैसे ही किसी लायक नहीं है। तो जब उनमें ऐसे आश्रय और श्रद्धा भक्ति होगी तो आपका भाव पूरी तरह से उन पर आश्रित हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो है अपने शरीर को कसते हैं। एक दो बार देखा है कि रस्सी से लटके हुए पेट के बल, और कोई घड़े में मुंह कर लेता। कभी कभी परिक्रमा में देखते हैं, मथुरा की परिक्रमा में गड्ढा खोद के मुंह अंदर कर लेते हैं। हाँ, तो शरीर दिख रहा है। अब क्या लोग पैसा ही तो चढ़ा के जा रहे हैं, पैसा मिल गया इस बार में। तो आप कितना क्रश कर रहे हो इस शरीर को, कितना कष्ट दे रहे हो। ये भूत ग्राम सारी सारी इंद्रियां भगवान की दी हुई हैं, और भगवान की दी हुई इंद्रियों में उनमें सबके देवता हैं। सूर्य देवता हमारी आंखों में है, तो वायु देवता, तो ये सारे जो देवता हैं ये भी सब कष्ट पाते हैं, और मैं भी कष्ट पाता हूँ। हृदय में बैठे मुझे नहीं देख रहे, लेकिन दर दर भटक रहे हैं। और सत्संग भी काय के लिए होता है? याद दिलाने के लिए होता है। सत्संग भटकने के लिए नहीं होता। सत्संग होता है कि पुनर्स्मरण हो जाए, 6 दिन में हम जो भूल गए उसकी रिवीजन हो जाए। और रिवीजन तो शिक्षा काल में भी होता है, हर चीज का। भजन भी गाओगे तो भी लगता है एक बार गुनगुना के देख लें, रिवीजन करके देख लें, सही गप पाएगा कि नहीं। तो ये सारी चीजों को अगर हम ध्यान दें तो ये लोग जो भूत प्रेतों की आराधना करते हैं, कापालिक क्रिया होती है, और ये जो बलि चढ़ाई जाती है। हाँ, तो कश्मीर ये इधर बनारस की तरफ बहुत मतलब वो होता है बलि चढ़ाना। अब बताइए कौन माँ, देवी माँ कौन खुश होएगी कि मेरे बच्चे की बलि चढ़ा दी जाए? तो उनके लिए तो सारे बच्चे, अगर वो माँ है, यूनिवर्सल माँ है, तो फिर सब बच्चे हुए। तो इस तरह की जो लोग करते हैं वो काय के लिए करते हैं? अपनी ख्याति के लिए। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। वो केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं, उससे उनका आपका कोई लाभ नहीं होगा। और ज़्यादातर वो लोग महिलाओं को भी इस चंगुल में फंसा लेते हैं कि बहुत धन हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे की शादी जल्दी हो जाएगी, अच्छे। और दुखी या नानक सब संसार, सब हर आदमी दुखी है। किसी से किसी तरह का दुख है, लाइन लगाओ तो लाइन में खड़ा मिलेगा दुखी आदमी। सुखियों की कोई लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि वैसे हमें कोई दुख नहीं, बस एक ही दुख है। वैसे कोई दुख नहीं है, लेकिन एक ही है। तो वो एक जो है, एक में जो मन अटका हुआ है, वही मन आपको हुक वहां से उठा हटाना है, आंकड़ा हटाना है, वो भगवान के चरणों में लगाना है। 7वां है, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, यज्ञ तप तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आहार भी सबको अपने अपने रुचि के अनुसार ही। आहार हम हर एक से कहें 10 रसगुल्ले खा लो तो नहीं खाएंगे। हमारे यहाँ चतुर्वेदी लोग रबड़ी इतनी खाते हैं, 5-5 किलो, 10-10 किलो रबड़ी, 2-2 किलो। अब उनका अभ्यास है। जो सात्विक भोजन करने वाले होते हैं, सात्विक आहार भी 3 तरह के बताए हैं, सत रज तम। अब सतरज में, तम में क्या है, जो सतोगुणी होगा। अब आप लोग अपनी पहचान कर सकते हो। सतोगुणी जो होगा वो सफेद चीज ज्यादा खाएगा, हल्की चीज ज्यादा खाएगा, देसी घी, दूध, मक्खन, ताजा भोजन उसे पसंद आएगा। जो राजसिक व्यक्ति है उसे खट्टे, तीक्ष्ण। और जो तामसी व्यक्ति है उसको बासी भोजन बहुत पसंद होगा, ज्यादा ज्यादा खाएगा, ज्यादा ज्यादा सोएगा। तो आहार भी जैसे यहाँ पर संसार को, यहाँ पे भोजन को भी 3 भागों में क्यों बांटा है? क्योंकि प्रकृति में ही 3, जब प्रकृति से सृष्टि बनाई तो प्रकृति में वो कारण है, हम लोगों का ऐसा होना कारण है।
इसीलिए स्वभाव से हम सब लोग भिन्न भिन्न हैं। हमारे सबके स्वभाव अलग अलग हैं, और भिन्न होने का कारण यही है कि हमारे अपने जो कर्तव्य, जो कर्म थे, उन कर्मों के हिसाब से स्वभाव बना, स्वभाव के हिसाब से टेस्ट बने, रुचि, और रुचि के अनुसार ही हम वस्त्र पहनते हैं, खान पान, हमारे हर चीज जो है उसी सतरज तम के अंतर्गत ही आती है।